स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण ओनली 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। आपको ये बताना है कि आपके सामने 4 क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ। तो वो जगदीशपुर था। ये जगदीशपुर 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था वो था पश्चिमी अमेरिका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। आपको ये बताना है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको किसने निरस्त किया था। तो उसको निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। तो जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल कहलाता है जीव मंडल। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। आपको ये बताना है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। आपको ये बताना है कि जो सांभर झील है वो तो राजस्थान में, आपको ऐसे भी याद रखना है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि सांभर झील राजस्थान में स्थित है। लेकिन आपको यहाँ इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि सांभर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। तो वो है जयपुर के निकटतम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो हमारे भारत की 8वीं अनुसूची है, हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो संबंधित है भाषाओं से। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक था वो था कुतुब उद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा ये दोनों का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था। तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। आपको यह बताना है कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो दिल्ली सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है। तो जो राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था। आपको बताना है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू किया था। तो वो है राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापतित्व करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापतित्व कौन करता है। वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है भारत की संसद का अंग कौन है।
तो भारत की संसद का अंग कौन है ये बताना है। तो जो भारत की संसद का अंग होता है वो लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है, तो राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, भारत की संसद का अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा, क्योंकि ये सभी। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लानो कहाँ के घास स्थल है। ये जो लानो है ये घास स्थल का नाम है, लेकिन कहाँ के घास स्थल है आपको ये बताना है। ठीक है, जो लानो है ये चिली का घास मरुस्थल है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश वर्ष एक इकाई है। तो प्रकाश वर्ष एक इकाई है, किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के